ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। इस एकादशी का क्या नाम है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहेगी, व्रत कब रखा जाएगा, इसके साथ ही व्रत कब और किस समय खोला जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में और इस दिन किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इसको पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आप जब भी करें, आपको तुलसी दल जरूर चढ़ाने चाहिए। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए कोई भी फल, मिठाई या कोई भी भोग नहीं है, तो आप अगर केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल तुलसी दल भी भगवान विष्णु को चढ़ा देते हैं, तो वे उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है इंदिरा एकादशी और 2 अक्टूबर शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का बहुत ही खास महत्व है, इसलिए अगर आप हर महीने पड़ने वाली एकादशी का व्रत ना भी रख पाए तो आपको इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। संभव हो तो व्रत रखें, नहीं तो आप एकादशी के सभी नियमों का पालन करें और एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनें। साथ ही आज के दिन अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। बात कर लेते हैं एकादशी की तिथि की। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अक्टूबर की रात 11:04 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 2 अक्टूबर की रात 11:11 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर की रात 11:12 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 3 अक्टूबर की रात 10:30 पर। अब मैं आपको बता देती हूँ एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन के सूर्योदय के समय के बारे में। तो 2 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:22, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 और 3 अक्टूबर को यानी कि जिस दिन एकादशी व्रत का पारण है उस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:22 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:08 पर। इंदिरा एकादशी का व्रत कब और किस समय खोला जाएगा, तो 3 अक्टूबर की सुबह 6:23 से लेकर 11:44 तक का समय इंदिरा एकादशी व्रत के पारण का रहेगा। आप इसी शुभ समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। पूजा विधि और नियम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ाए जाते। दरअसल माँ लक्ष्मी जी को तुलसी जी बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, क्योंकि एक तो भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है और तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। साथ ही क्योंकि शालिग्राम स्वरूप में विष्णु भगवान का विवाह तुलसी जी से हुआ है, इसी वजह से माँ लक्ष्मी जी तुलसी को अपनी सौतन मानती हैं। कहा जाता है कि इसीलिए कभी भी तुलसी दल माँ लक्ष्मी जी को अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको माँ लक्ष्मी जी के क्रोध का शिकार होना पड़े या आपसे लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। तो यही वजह है कि माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इंदिरा एकादशी की पूजा आप कैसे करें, किन किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए और साथ ही आज के दिन आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करने से कहा जाता है हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पितरों का भी उद्धार होता है, यानी कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और इस दिन जो भी भक्त विश्वास और श्रद्धा मन में रखकर व्रत कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, कहा जाता है उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो एकादशी का व्रत जो भी भक्त रखते हैं उन्हें एकादशी से संबंधित जितने भी नियम हैं, पूजा पाठ की जानकारी पहले से ही होगी। लेकिन अगर जो लोग पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एकादशी के जो नियम होते हैं उनका पालन 3 दिन तक करना चाहिए, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन किसी भी तरह के फूल, पत्ती, पेड़ पौधे नहीं तोड़े जाते हैं और एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को तुलसी जी जरूर चढ़ाई जाती हैं। तो आप एकादशी से पहले यानी कि दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले सबसे पहली बात तो तुलसी दल तोड़ कर रख लें, जो भी फल फूल आपको चाहिए। अगर आप अपने आप तोड़ रहे हैं तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। इसके साथ ही दशमी तिथि के दिन किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। रात को जमीन पर सोना चाहिए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए
और अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, इसलिए आप अपने पितरों के नाम से भी 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करें। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा आप कर रहे हैं, इसलिए आज के दिन जो भी फल फूल आप उन्हें अर्पित करें, कोशिश करें कि पीले रंग की हो। इसलिए पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के आसन पर बैठकर पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है बिना संकल्प के किया गया दान या बिना संकल्प के किया गया व्रत कभी भी पूर्ण फलदायी नहीं होता है। इसलिए आप हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। अपना नाम, अपने कुल गोत्र के नाम के साथ साथ आप जिस भी एकादशी का व्रत रखते हैं, चाहे आप हर महीने रखते हो, तो आपको हर महीने ही संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा करें। सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर मंदिर को पवित्र कर ले। संभव हो तो एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। फिर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें, पीले रंग के फूलों की मालाएं अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं, संभव हो तो जनेऊ अर्पित करें। इसके साथ ही अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र भी आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से धूप दीपक जलाने के साथ ही आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए। कहते हैं कि कभी भी मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप आज के दिन भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का मन ही मन जाप करते रहिए, जो भी मंत्र आपको आता हो। इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। संभव हो तो लाल रंग के फूल माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें, अपने पितरों का ध्यान करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपके पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। अब आप भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र का जाप कीजिए। भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र हैं ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके साथ ही आप विष्णु चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आज के दिन आप गायत्री मंत्र का जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहते हैं गायत्री मंत्र का जाप करने से पितर प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब एकादशी की कथा सुने या पढ़े, दोनों समय आपको एकादशी के दिन व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना कथा सुने या कहे व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु को लगाए गए भोग में तुलसी दल जरूर रखें। इसके साथ ही आप आरती करें और सबसे अंत में क्षमा याचना करें और फिर अपना व्रत प्रारंभ करें। आप दिन भर कोशिश करें मौन रहकर व्रत करें और आज के दिन यानी कि जो पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, उस दिन आपको दोपहर के समय स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर अपने घर की छत पर कौओं के लिए दाना पानी जरूर रखें। साथ ही संभव हो तो आज के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इसके साथ ही गाय को आप हरा चारा भी खिला सकते हैं। माना जाता है पितृ एकादशी के दिन ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है, इसलिए आप आज के दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा जरूर करें। आप पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें और संभव हो तो कोई भी फल या मिठाई पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर रखें। इसके साथ ही आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने के साथ ही 7 बार परिक्रमा भी जरूर करें। माना जाता है पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। इसलिए अगर आप किसी भी मंत्र का उपाय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ये व्रत रख रहे हैं, तो आपको आज के दिन भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर करना चाहिए। एकादशी के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए? तो सबसे पहला काम है कि एकादशी के व्रत वाले दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपके घर में चावल आपको नहीं बनाने चाहिए। महिलाओं को सर के बाल नहीं धुलने चाहिए। साथ ही घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। आपके बुजुर्गों का, आपके बड़े माता पिता हैं या परिवार में जो भी हैं, आपको उनका सम्मान करना है, किसी तरह का अपमान नहीं करना है। इसके साथ ही घर पर आए हुए किसी भी याचक को, जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना है। आप कोशिश कीजिए एकादशी के व्रत में जितना मौन रहकर और जितना भगवान विष्णु का ध्यान करके इस व्रत को रखेंगे, आपकी मनोकामना उतनी ही जल्दी पूरी हो सकेगी। द्वादशी तिथि के दिन व्रत किस तरह से खोलना चाहिए, क्या चीजें खाकर खोलना चाहिए और कौन कौन से नियम है जिनका पालन आपको द्वादशी तिथि के दिन यानी कि व्रत के पारण के दिन रखना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।
और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा।